अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ हुसैन आपके साथ 9th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। अब इसका हमने लास्ट टॉपिक किया था जो था मोशन अंडर ग्रेविटी। अब उसके बाद मैंने सोचा क्योंकि आपको ये समरी वगैरह में जो है ये सब समझाते हुए चले, आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज़ करते हैं जो इस चैप्टर के लास्ट में है। उसके बाद जो है वो हम सेक्शन बी करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो है वो भी करेंगे, और इन्हीं के अंदर जो है आपको कुछ आपसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जिस तरह से ये है और ये चीज़ें हैं। मतलब आगे चल के और जो कुछ भी आ रहा है इस पे आगे, तो बस यही तक है, तो हम ये सब करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके न्यूमेरिकल यानी कि एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी सबसे पहला क्या पूछता है कि स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश डैश एंड सुटेबल यूनिट, यानी कि स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर डैश डैश होता है और एक यूनिट होता है। अब क्या चीज़ होती है? ए ऑप्शन है मैग्नीट्यूड, बी डायरेक्शन, सी बोथ ए एंड बी। अब हमें देखना है कि स्केलर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड अ सुटेबल यूनिट, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो हमारे पास यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज़ में कोई भी डायरेक्शन ज़ाहिर नहीं की जाती, यानी कि कोई तरफ नहीं बताया जाता, कोई सिमत नहीं बताई जाती। यहाँ पे सिर्फ उस चीज़ की मिकदार होती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ, डिस्टेंस कितनी मिकदार है? 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको पॉइंट ज़ाहिर नहीं की जाएगी कि इस तरफ 6 किलोमीटर या यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर। या फिर एक और आसान आपको बता दूँ, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो चीनी लेने, तो दुकानदार को आप क्या बोलेंगे कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, आधा किलो चीनी चाहिए, 1.5 किलो चीनी चाहिए। ये आप उसका मैग्नीट्यूड बताओगे, मिकदार बताओगे कि इतनी चाहिए। आप उसमें ये नहीं बताओगे कि मुझे 1 किलो चीनी शुमाल की जानिब दे दो भई, मुझे 1.5 किलो चीनी जनूब की जानिब दे दो भई। ये चीज़ें आप नहीं बताओगे, आप वहाँ पर डायरेक्शन ज़ाहिर नहीं करोगे, वहाँ पे सिर्फ आप सिर्फ क्या चीज़ ज़ाहिर करोगे? मैग्नीट्यूड, यानी कि मिकदार आप बताओगे जितनी आपको मिकदार की नीड है। ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ विथ क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डैश डैश अलोंग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में डैश डैश होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चीज़ें होती हैं। वो कौन सी होती है? मैग्नीट्यूड, मिकदार भी होती है और यूनिट भी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी स्केलर के अपोजिट है थोड़ा सा, यानी कि स्केलर में एक चीज़ है तो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें डायरेक्शन भी बताई जाती है, यानी कि इसमें तरफ भी बताया जाता है। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस का एग्जांपल दिया, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट वगैरह ले लें कि उसी डिस्टेंस को हम चेंज कर लें। डिस्टेंस में क्या था? सिर्फ मिकदार थी, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब मैं आपको बोलूँ कि यही 6 किलोमीटर आपने इस तरफ में तय करने हैं, यानी कि शुमाल की तरफ आपने ये 6 किलोमीटर तय करने। तो मैंने आपको दो चीज़ें दे दी, एक डायरेक्शन दे दिया और दूसरा मैग्नीट्यूड भी आपको मिल चुका है। तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हो जाती हैं? यानी कि इसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ है डायरेक्शन अलोंग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक हो गया। अब तीसरा क्या है? व्हिच वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने इनमें से जानना है, इनमें से पहचान करनी है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर कहलाती है। मास, मास की डेफिनेशन आपको पता होगी। मास की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। ये तो मैटर हो गया। लेकिन मास में क्या चीज़ होती है? मास में जिस चीज़ में सब्सटेंस मौजूद हो कुछ, अब कोई ना किसी चीज़ की मिकदार उसमें मौजूद हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? मास कहते हैं। वेट क्या चीज़ है? वेट अभी अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और टाइम, वक्त, यानी कि ये चीज़ है। अब वेट जो चीज़ है, टाइम, टाइम किसी तरफ में होता है कि आज 4 बज चुके हैं शुमाल की तरफ? नहीं। मास, वज़न 1 किलो, 6 किलो, 4 किलो, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है? नहीं। लेकिन वेट जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और ग्रेविटी आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती हैं उनको अपनी तरफ खींचती है, यानी कि वो उन्हें कोई डायरेक्शन देती है। कौन-सा डायरेक्शन? अपनी ओर, अपनी तरफ। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर कौन-सी होगी? वेट। अब यहाँ पर हमने स्केलर क्वांटिटी मालूम करनी है चौथे नंबर न्यूमेरिकल में। वो क्या कह रहा है कि व्हिच वन इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डैश डैश। टाइम है, फोर्स है, या फिर वेलोसिटी है। टाइम तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि टाइम जो है वो कौन सी है? वेक्टर तो है ही नहीं, ठीक है। और फोर्स यानी कि ज़ोर,
आप किसी चीज़ को धकेलते हो या खींचते हो तो ज़ाहिर बात है किसी ना किसी तरफ में खींचते हो। और वेलोसिटी की हम पीछे पढ़ कर आए थे, वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, उसमें तरफ भी था किसी न किसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी में भी तरफ है, फोर्स में भी तरफ है, और टाइम में तरफ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम है वो क्या चीज़ है, वो ही स्केलर क्वांटिटी है। पांचवा, डिस्टेंस इज है, ये तो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये लास्ट टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हमने आपको बताया था। इसका क्या होगा, इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या है, तेजी है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसमें चेंजिंग आती है, यानी कि उसमें फिर और तेज़ी आ जाती है। वेलोसिटी एक बॉडी चल रही है, फिर उसमें और तेज़ी आ गई, तो वो बन जाती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का है, मीटर पर सेकंड इनवर्स टू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कर रहे हैं या मीटर सेकंड इनवर्स कर रहे हैं, न्यूटन मीटर ये तो नहीं हो सकता। हमारे पास इसका यूनिट हो जाता है मीटर सेकंड इनवर्स। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का ये वाला। अब ये हमारे पास क्या हो जाता है, वेलोसिटी का यूनिट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, स्पीड कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान में सबसे शॉर्ट रास्ता, यानी कि फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। अब इन दोनों के दरमियान में एक रास्ता ये है, दूसरा ये, और तीसरा ये है, ठीक है। अब ये तीन रास्ते हैं, अब आपने चूज़ करना है द शॉर्टेस्ट, ये वाली डेफिनेशन मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में पढ़ाई थी। अब ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारी किस चीज़ की, डिस्प्लेसमेंट की। तो हम यहाँ पर किस चीज़ को क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी को करेंगे। ऑप्शन सी में क्या आ जाता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एमसीक्यूज जो थे वो भी सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन बी करेंगे, उसमें कुछ डेफिनेशंस आती है, वो बस थोड़ी थोड़ी आपको बताते जाएंगे, क्योंकि पिछले आपको मैंने समझा दी थी पिछले सारे लेक्चर्स के अंदर। और अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इनकी सिंपली मैं आपको डेफिनेशंस बताता जाऊंगा, और जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे पास, उन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करते जाएंगे वीडियोस के अंदर। और ये इन्हीं के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है, या पूरे इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन था, कोई भी कन्फ्यूजन थी, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपका नाम लेकर, और मतलब आपके क्वेश्चन पढ़कर फिर आप उसका आंसर देके अपना वीडियो आगे स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको आसान लगा होगा, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से, अपने क्लास के कोलीग से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच। इम्तियाज़ हुसैन, अल्लाह हाफ़िज़।